मैं उड़ना चाहता हूँ नैना। आदि देख तेरे लिए नैना ढूंढती, कॉफी पी रही है। गुड स्पॉट टू हैव चाय एंड कॉफी, कोई साथ में होनी चाहिए बस उसके लिए, राइट। मुझे क्यों तोड़ा? 2 साल में तीसरी बार जिम कर रही है अब। ओशो के बारे में डिस्कशन करनी है। लोग आके नोट्स बनाते हैं एग्जाम से पहले Hi Adi, your day starts at 2 p.m. right? Well, that's the I am life. So hi, my name is Aditya Verma, PGB batch of 24-26. And today I'm going to show you around my campus. I am Nagpur. But wait, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ. I have my friend with you. Let me show you. This is Ravi. Hello everyone. My name is Ravi Mandle and I'm from Himachal. And today we're going to give you a campus tour. So come on, we are going to show you around this beautiful campus. तो रावी, तेरी पहली मेमोरी क्या है इस कैंपस की? पहली मेमोरी आई वुड से जब यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था तो आई केम विद माय पेरेंट्स. सो द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई सॉ आई एम नागपुर का गेट आई वाज लाइक ओके समथिंग क्रेजी हैज हैपेंड इन लाइफ एंड आगे के 2 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं. अच्छा आदित्य, लेट्स टेल देम कि हमारा कैंपस बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है. तो सबसे फेमस है इस कैंपस के एस्थेटिक्स. आई मीन जस्ट इफ यू लुक अराउंड, कितना ग्रीनरी है यहाँ पे, कितने पेड़ पौधे हैं, कितना प्यारा कैंपस बनाया हुआ है. एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस कैंपस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो बिहाइंड मी इज द प्लेस जहाँ पे हमारी फर्स्ट डे एक्टिविटीज हुई थी. एंड रावी, दैट वाज अ टाइम जब हम सब लोग एक दूसरे से नई पहली बार मिल रहे थे, राइट? उस टाइम पे ऑल ऑफ अस वर वेरी नर्वस. हम एक दूसरे को जानते नहीं थे बट still we all were like ठीक है, everyone was on the same page, so we had fun. This is our I am square. तो जब आप पहली बार आ रहे हो ना कैब वगैरह से, तो ये चीज सबसे पहले नोटिस होती है क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिस्टिक सा स्कल्पचर भी बनाया हुआ है. This is also a place जहाँ पे हर साल फ्लैग होस्टिंग होती है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे, and all the major events जो भी यहाँ पे होस्ट होते हैं. For every VIP person the roadway is this way and students have a different pathway जहाँ से वो अपने hostels की तरफ जाते हैं. You know, सबसे पहली चीज जब आप इस कैंपस में आते हो तो नोटिस क्या होती है? That logo. And it is one of the proudest moments कि जब आप आ रहे हो और आप बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख रहे हो I am. So that was one of my finest moments on the very first day when I saw this logo कि हाँ भाई, कुछ लाइफ में अचीव करा है, कुछ करा है. So basically जब हम बच्चे होते हैं, our parents से कि 10th दे लो फिर फ्यूचर सेट है, 12th कर लो फिर फ्यूचर सेट है, अंडर ग्रेजुएशन कर लो अच्छे कॉलेज से फिर फ्यूचर सेट है, कैट दे लिया अब तुम यहाँ पहुंच गए, अब तुम्हें लगेगा फ्यूचर सेट है. बट द रियल जर्नी स्टार्ट्स हियर. द होल आई एम जर्नी फॉर एवरी पर्सन हियर इज अ रोलर कोस्टर राइड. यहाँ पे हर किसी की पर्सनालिटी बदल जाएगी. यू कम हियर एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड यू गो आउट ऑफ हियर एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. यू टेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड गुड प्लेसमेंट्स. अब हम आपको दिखाने वाले हैं द मोस्ट फॉर्मल प्लेस ऑफ आवर कैंपस जहाँ पे मोस्टली हम आपको सूट्स में दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमारी बैच फोटोशूट होती है, यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मल इवेंट्स होते हैं. बट इंडीड ये यहाँ का बेस्ट स्पॉट है, माइंड आई टेल यू. सो दिस इज अ स्टेयरवे टू सक्सेस. अब आपको देखो यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा फैकल्टी ब्लॉक एंड दैट इज द एरिया जहाँ पे हमारे सारे प्लेसमेंट प्रोसेसेस, इंटरव्यूज, GDs ये सब होते हैं. सारी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यहीं पे मिलेगी तुम्हें. बट येट तुम्हारी बेस्ट मेमोरीज यहीं होंगी क्योंकि तुम्हारा ऑफर लेटर तुम्हें यहीं पे मिलता है. ओके, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हमारे इंटरव्यूज होते हैं. And so Ravi will tell her about her experience. So this is that one seat where I got my offer letter for ADP and I was very happy. मेरा first round of interview उस block में हुआ था, second happened there and third happened there. And I got an acceptance here, so this is a happy memory for me. But also I've got a rejection on the other side of the table when I sat for my first interview. So it's a bittersweet moment, but I'm happy right now. और यहाँ पे कभी-कभी अगर आप कुछ चीज़ें कर देते हैं तो आपको ऐसे भी बुलाया जाता है जो आपको कैंपस आके पता लगेंगी. Now we are taking to a fancy spot जहाँ पे जब हमारा लास्ट फोटोशूट होता है तो मैं हर IM के बच्चे की वहाँ पे एक पिक्चर I'm sure you'll get it. And this is our bridge. And the best time to have photo shoot here is during sunset because all the sun kissed and good pictures, that is the right time to get there. So सब तुम्हें यहीं पे मिलेंगे
during the evening time. And it's a very good spot to have coffee and have chai. Just look at it. And look at the view. MP looks so pretty from here. You know my first memory of is जब हमारा फर्स्ट ईयर में क्लब फोटोशूट हुआ था तो हम सारे क्लब वाले मेंबर्स इधर आए थे एक फोटोशूट कराने एंड आफ्टर दैट आई केम ऑल द वे नाउ इन सेकंड ईयर जब हमारा बैच फोटोशूट हुआ था. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट. रावी ने वैसे सही बोला, गुड स्पॉट टू हैव चाय एंड कॉफी. कोई साथ में होनी चाहिए बस उसके लिए, राइट? Sad. Guys, another happening place here. So now we have come to the one of the most aesthetic spots in our campus. तो जब हम इस कैंपस में पहले दिन आते हैं तो दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द बैच कम्स टुगेदर ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉर अ वन वेरी स्पेशल थिंग. सो दिस इज आवर Amphitheater. इस स्पॉट की बात पता क्या है, मतलब ये स्पॉट मेरे को ऐसा फील करता है मैं आर्टिस्ट हूँ, लोग मेरे को सुनने आए हैं. पता नहीं पहले दिन भी ऐसा क्या था भाई. मैं लाइक आई केम इंट्रोवर्ट टू दिस कॉलेज एंड द वेरी फर्स्ट डे आई हैड द गट्स दैट भाई नहीं मैं जाऊँगा 360 के सामने. लोग मेरे को जानते भी नहीं, परफॉर्म करना है. इसी स्पॉट पे आई सैंग बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स विद अनुराग. दिस प्लेस, अगर मैं इस प्लेस के बारे में सोचूं, ये मोस्टली यहाँ पे भरा रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग खाना खाने आते हैं. एंड इफ़ यू रियली वांट टू हैव ऐसा टेड टॉक्स, लाइफ लेसन्स की तुम्हें कुछ बातें करनी है, डीप ओशो के बारे में डिस्कशन करनी है, तुम यहाँ आके बैठो, जस्ट गो ग्रैब अ कॉफी एंड सिट. एंड अभी इसको खाली देख के मुझे बुरा लग रहा है. दिस प्लेस, क्योंकि अब जिनके साथ तुम डिस्कशन करती हो वो लोग ही नहीं है. जा रहे हैं लोग. मैं उड़ना चाहता हूँ नैना. ए आदि, नहीं है तेरे पास नैना? है वो देख दूर तारों से, वहां से आएगी मेरी नैना. और तारों से आएगी? तारों से याद आया, यहाँ सितारे बहुत आते हैं. दिस इज आवर टेबल टॉप. यहाँ पे अंकित तिवारी, नवजोत आहूजा, काफ़ी कॉन्सर्ट्स हुए हैं तो यहाँ स्टेज वगैरह लगता है और वहाँ पे हम सब लोग होते हैं, पीछे स्टॉल्स होते हैं. यहाँ पे वो भी होता है, क्या कहते हैं, अपना काइट फ्लाइंग वाला कंपटीशन जो सेक्शन वॉर्स में होता है. कुटुंब होता है. हाँ, तो दिस अ वेरी गुड ओपन स्पॉट. यहाँ पे आजकल लोग फ्रिस्बी खेलने लग गए हैं. हमारे कॉलेज में नया ट्रेंड चला है फ्रिस्बी खेलने का. सो दिस इज आवर टेबल टॉप. यहाँ पे इवन नीरपाल सर ने थोड़े से एक दिन एक्टिविटी कराई थी. सो ही मेड अस प्ले समथिंग. व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? डॉज बॉल. हाँ, डॉज बॉल. हाँ, तो यहीं पे आके हमने वो खेला था. सो इट्स अ गुड प्लेस एंड इट हैज अ लॉट ऑफ अगेन मेमोरीज. सो अभी हम तुम्हें कैंपस का मोस्ट विजिटेड प्लेस बताने वाले हैं. देखो कैंपस में कोई पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा करता नहीं, लोग खेलते कूदते ज़्यादा हैं. तो लेट अस शो यू अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. लेट्स गो. तो ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे वी हैव टीटी, बैडमिंटन, जिम एंड मेनी मोर थिंग्स. तो गाइस अब हम आए हैं अपने कैंपस के जिम में. तो रावी तू कितनी बार आई है यहाँ जिम में? बहुत बार, 2 बार. दैट्स अ गुड 2 साल कंसिस्टेंसी. में 2 बार. सही है भाई. नंबर सीम्स गुड. तो लेट अस शो यू अराउंड द जिम फैसिलिटीज एट IIM नागपुर. और आई थिंक यहाँ रावी 2 साल में तीसरी बार जिम कर रही है अब. यस, कंसिस्टेंसी इज द की. गाइस जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब सही में लोग खेलते हैं ना, दैट इज़ नॉट इन द इवनिंग एंड द लाइक मॉर्निंग्स. बेसिकली रात को होता है. रात में यहाँ चहल पहल बहुत होती है. गाइस जब से ये खुला है ना, ये एक दिन भी खाली नहीं मिला है क्योंकि यहाँ लोग हमेशा होते हैं. और यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं स्लॉट करने के लिए. और ये गाइस हमेशा सूना सूना सा खुला खुला रहता है, जैसे अब हमारा दिल हो गया है. यार, बट यहाँ पे शाम में बहुत सुंदर सनसेट होता है. उस वक्त कुछ पर्टिकुलर लोग जो टेबल टेनिस में अच्छे हैं, लंबे चौड़े लोग, वो टेबल टेनिस खेलते हैं. क्योंकि हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं जीवन में. शिट. से हाई टू द व्लॉग. हाय. क्या कहना चाहती हो? MBA खत्म हो गया अब. क्या कहना चाहती हूँ? दैट आई विल मिस. मुझे लगा अभी बोलेगी मुझे घर जाना है. नहीं नहीं, मुझे मैं बहुत बहुत जाना है. मिस करूँगी. मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाने का मन नहीं है. मन तो हम किसी का नहीं है, बट जिंदगी चलती रहेगी अब. Yep.
सैड हो गया, चलो यार। रावी को तो इमोशनल करने में बड़ा मजा आ रहा है भाई। ये एक एक हिट हो रहा है ना जो इस औरत को। तो मुझे हफ्ते से यही याद दिला रहा है कि MBA खत्म। गाइस तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज हुई भाई, हम कैंपस टूर शूट कर रहे हैं एक हफ्ते से, और हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ हम बातें कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल कमिंग बैक टू अस नाउ कि नहीं, नाउ हमारा टाइम खत्म हो गया है। इट्स फाइनली ओवर। यस चलो गाइस, उससे पहले अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। यहाँ पे रिदम की जैमिंग हो रही है, दैट इज द म्यूजिक टीम। तो वी विल बार्ज इन, उनको नहीं पता है हम आने वाले हैं, ठीक है। वी गॉट थोड़ा सा लकी और बाकी रिदम मेंबर्स ने मेरे को वहाँ पे ड्रम बजाने दिए, तो थोड़ी देर के लिए हमने गलियाँ और बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स पे परफॉर्म भी किया था। बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया था। हम आधा घंटा बैठे थे जैमिंग सेशन में एंड इट वाज सो गुड। अभिषेक इज टॉकिंग टू सम गर्ल। ओह माय गॉड, इतनी रात को किसी लड़की से बात कर रहा है या कोई प्रैंक कॉल कर रहा है उसके साथ? ओके गाइस, ये यहाँ का मेडिकल सेंटर और एसेंशियल्स है जहाँ पे हमें खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कुत्ते कैंपस में बहुत दिखेंगे। गाइस ये H1 हॉस्टल है बॉयज़ का, और जनरली वीकेंड्स पे आपको यहाँ से इस टाइम पे शोर आते दिख जाएगा, बिकॉज बॉयज़ बीइंग बॉयज़ एंड वीकेंड्स बीइंग वीकेंड्स। यस, किसी को या तो बेल्टें पड़ रही होंगी या किसी की, ओह हाँ मनीषा का प्लेसमेंट हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका केक कट रहा है। गाइस ये लॉबीज़ में जनरली सेलिब्रेशंस होती हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट के बाद लोगों को नहलाया जाता है और यहाँ से पूरा पानी नीचे गिरता है, और अगर तुम यहाँ पे चलते हुए मिल गए तो तुम्हारा एक पब्लिक शार हो जाएगा। देखो सिर्फ नहलाया नहीं जाता, रावी ने बहुत अच्छे से शुगर कोट किया है। लॉन्डो को बहुत धोया जाता है, बेल्टों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है। तुझे पता है ब्रांडेड बेल्ट्स लाई जाती हैं। मेरी प्लेसमेंट पे मेरे पे ये गार्लिक पेस्ट फेंक दिया था, और एक दिन तक पूरा मेरे सर से वो आती रही गार्लिक की पंजेंट स्मेल। भाई किसी के उस पे केचप डाल दिया था, प्रोटीन लस्सी डाल दी थी, और एक बार तो अंडे फोड़ दिए थे। अंडे तो अदिति पे हमने अंडे फोड़े थे। एग्स आर स्टिल गुड, निकल जाते हैं टाइम पे। गार्लिक पेस्ट तो बुरा था तुम्हारे लिए। मतलब मेरा ऐसा तड़का लग गया मेरे सर को भाई, लोग दूर भागेंगे। पंजाब निकल गया अंदर का तुम्हारा। गाइस ये यहाँ का इन्फिनिटी वॉक है, राइट रावी? यस, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगी हूँ सिंस आज हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए। मेरी आंखें लग रहा है अभी खुली है, मैं 2 साल तो सोई रही थी। यहाँ पे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स होती है, क्योंकि प्लेसमेंट वाला जो है हमने आपको व्लॉग में दिखाया वो वहाँ पे होता है। तो अगर फॉर्मल्स में आपको यहाँ आप इधर से जा रहे हो, क्लासों के लिए आप यहाँ पे राइट से जा रहे हो, तो मेमोरीज तो बहुत हैं। और अब ये वाला पाथ हमारा बस खत्म होने वाला है। इन्फिनिटी वॉक वाज नॉट एन इन्फिनाइट वॉक। वहाँ पे प्लेस कॉम काम करता है, वहाँ नहीं, वहाँ करता है, वहाँ करता है पागल। वहाँ पे है उनका प्लेसमेंट प्रोसेस वहाँ होता है। नहीं वहाँ बैठते हैं, मीटिंग वहाँ होती है भाई। जूते दिखाऊंगे, अभी बैठे होंगे। तो ये रात को बहुत प्यारा लगता है गाइस स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे बहुत एस्थेटिक लाइट्स और एस्थेटिक बनाया है, फूल हैं, लाइट्स हैं। उस दिन हम इस ब्रिज पे थे। हाँ वो देखो ऊपर ब्रिज पे थे हम लोग। शाम का व्यू भी आपको दिखाया था हमने, और दोपहर का भी। गाइस आई एम नागपुर का एक सबसे बढ़िया पॉइंट कि जो आई थिंक और किसी में है नहीं, यहाँ पे गोल्फ कोर्स है। ऑल्दो मिनी गोल्फ कोर्स है, बट यू कैन कम एंड प्ले हियर। गई है क्या तू रावी कभी यहाँ गोल्फ? क्या 2 बार है ना? 2 बार नहीं, मैं गोल्फ खेलने नहीं गई हूँ। यहाँ पे हम बैठ के मैगी खा रहे थे। मैगी की जगह वो है कफीनो, ये भी नया खुला है कैंपस में। चाय वाय के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है रात को, और वहाँ पे देखो भी लोग भी बैठे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छा स्पॉट होता है, और अब मैं आपको एक इंसान से मिलाने वाला हूँ। ये सक्षम चाय पी रहा है। गलत क्या बोल रहा था मैं? कौन कौन आता है? मैंने कहा लोग आते हैं ऐसे इन जनरल, 200 सब। यहाँ पे अंगीठी भी जलाते हैं गाइस, मतलब जब सर्दी वगैरह होती है तो यहाँ चाय वाय बढ़िया मिलती है, रेड बुल वगैरह बढ़िया मिलती है। देखो गाइस रात को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये हमारा कैंपस का जो मेन एरिया, मेन एंट्रेंस है लोगो वाला, वेरी एस्थेटिक प्लीजिंग। रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन में तो थोड़ा यहाँ पे गर्मी की दिक्कत है, बट यहाँ पे पेड़ वेड़ रहते हैं ना, तो थोड़ा बेटर है। बाहर से तो बहुत बेटर है। द स्टेयरवे टू हेवन। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो बैठी होगी आगे, देखो तुम्हारी नैना के दिल। नैना दा क्या कसूर वे कसूर। नैना यार तेरे को तो अपना बनी मिल गया, मेरे लिए भी दूसरी नैना ढूंढते। तो गाइज यहाँ पे हम 3-4 बजे आते हैं रात को। भैया हाय बोलो यार ब्लॉग में, ये यूट्यूब पे जाने वाले जल्दी। भैया बहुत हेल्पफुल है। मैं 2-3 दिन से 4-4 बजे आ रहा हूँ और ये शटर बंद हो जाता है, फिर भी भैया ने आइस टी पिलाई है बढ़िया। भैया आज भी एक आइस टी तो हो ही जाए फिर। बिल्कुल। नेस्कैफे से कॉफ़ी लेने के बाद हम लोग दोबारा वॉक पे निकल गए,
बट फिर हमें इतनी नींद आने लगी कि हमने सोचा कि बची हुई रिकॉर्डिंग्स अगले दिन करेंगे। अगले दिन जब हम MPH गए तो वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था। Behind me you can see MPH. This is our multi-purpose hall. So basically यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर हमें एड्रेस करता है और जो भी मेन ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली लाइक अ ऑडिटोरियम। यहाँ पे हमारे सोप बॉक्सेस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही इसी बॉडी के। तो गाइस नाउ हम जाने वाले हैं क्लासरूम में एंड जहाँ पे कॉफी लेके जाना अलाउड नहीं है, बट ईटेबल्स आर नॉट अलाउड बट सम रूल्स कैन बी ब्रोकन समटाइम्स। यस, और अब हम कॉलेज से जा ही रहे हैं तो थोड़ा तो चलता है। So this is how a classroom at IIM Nagpur looks like. यहाँ पे पूरी वेल होती है जहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है एंड यहाँ पे आपके नेम टैग्स लगे होते हैं जहाँ पे आप लोग बैठते हो। So this is the classroom at IIM Nagpur. और यहाँ पे लोग आके नोट्स बनाते हैं एग्जाम से पहले अभी भैया एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे नो चीटिंग रूल है। एंड सेकेंड थिंग भी, यहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ते नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोते भी हैं। बिकॉज जब तुम फर्स्ट ईयर में IIM ज्वाइन करते हो तुम्हारा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि यू डोंट गेट टू स्लीप। सो क्लास इज अ प्लेस जहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो rather than your rooms. You know the very first day you walk into the classroom and you see कि ऐसे नेम टैग्स ना यहाँ पे हर जगह लगे होते हैं एंड देन यू आर लाइक कि यार ये होती है IIM की क्लासरूम लाइफ। आपके नेम टैग्स लगे आपके रोल नंबर के साथ और प्रोफेसर जो भी यहाँ वेल में खड़ा होगा आपको नाम से पुकारेगा। सो एक डर भी रहता है कि जब केस आपने पढ़ा नहीं होता और आपको कोल्ड कॉल कर लिया अगर प्रोफेसर ने, दैट यूज्ड टू हैपन वेरी मच इन द फर्स्ट टर्म। सो क्लासरूम में बहुत एक्सपीरियंसेस, बहुत मेमोरीज रहती हैं। लोग खाते भी हैं, लोग सोते भी हैं, बहुत मेमोरीज रहती हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल टाइम दैट आई हैव स्पेंट हियर एट क्लासरूम। बहुत मेमोरीज होती थी, बहुत मस्ती होती थी, व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती थी हमारे सेक्शन के ग्रुप में। तो इट वाज यू नो एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ ओनली। नॉस्टैल्जिया हो गया। ये हमारा एकेडमिक ऑफिस है, इसको PGP ऑफिस भी कहते हैं। यहाँ पे अच्छी मेमोरीज तो आई डोंट थिंक लोगों की होती है। व्हेनेवर यू आर ऑन लीव तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इवन इफ़ यू हैव गॉट सम D's and F's तो तुम्हें यहाँ पे अपील करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे मेल्स आते हैं रोज़ के रोज़। तो यहाँ पे अच्छी मेमोरी होना लोगों की थोड़ा सा मुश्किल है। गाइज यहाँ पे आप मत ही आइए तो बेटर ही रहेगा। जब भी आप यहाँ IIM नागपुर आएंगे तो आपके यहाँ के चक्कर कम लगे तो बेटर रहेगा रावी, राइट? यस एग्जैक्टली। सो अभी हम तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाले हैं। आदित्य उसके बारे में कुछ बताना चाहता है। उससे पहले कॉलेज का देखो एक हैंगआउट स्पॉट होता है राइट, जहाँ पढ़ाई कभी नहीं होती। तो ये उसी टाइप का एक स्पॉट होने वाला है। आई डोंट नो, मैं खुद यहाँ पे बहुत कम बार आया हूँ बट आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, कुछ और चीज़ करने के लिए आते होंगे। ऐसी बातें कर रहे हो। So this is our library. Because MBA is, you know, a very serious course. We have here Swami Vivekanand जी, तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा आई हूँ PYQs लेने, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि एट टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और उस टाइम पे भी मैं पकड़ी गई थी क्योंकि यहाँ पे सेल फोन्स अलाउड नहीं है और मैं फोटोज़ ले रही थी क्वेश्चन पेपर्स की अपने दोस्तों के साथ। तो हम ये व्लॉग कैसे बना रहे हैं? किसी को नहीं पता, हम सुबह आए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है अभी। तो हम बेसिकली सुबह उठकर आए ताकि हमें कोई पकड़े ना, क्योंकि सेल फोन अंदर अलाउड नहीं है। तो गाइज इसको MBA में बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। यू क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी। सो यहाँ सेल फोन्स अलाउड नहीं है बट क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो हम इजीली शूट कर पा रहे हैं। पर अगर हम ये फिर ब्लॉग डालेंगे तो कुछ होगा तो नहीं ना। अब तो MBA खत्म, अब तो डिग्री मिल गई। दिस इज अनदर स्पॉट जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आएंगे। एंड यहाँ से यूल सी अ लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग इन, क्योंकि आज एग्जाम है 10 बजे। ये सब पैनिक्ड बच्चे नहीं है क्योंकि सेकेंड ईयर हो चुका है, इट्स आवर 6th टर्म, और अब पैनिक करना छोड़ चुके हैं लोग। मुझे याद है एक बार मेरा सेक्शन पूरा ही भाग रहा था यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे कितना सुंदर लगेगा जब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। वो देखो गाइस सामने हमारा मेस है सुंदर सा, वहाँ पे हमें अच्छा खाना मिलता है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे अभी। लाइक द वॉक ऑफ इन्फिनिटी, यू डिसअपियर ऑन द होराइजन। और ऐसे ही 5 दिन में हम डिसअपियर हो जाएंगे इस कैंपस से। मन नहीं है यार जाने का। अभी हमारे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं बट स्टिल वी आर स्टेइंग फॉर अराउंड 5 to 10 days एक्स्ट्रा।
किसी का मन नहीं है यहाँ से जाने का? इस कैंपस ने बहुत कुछ दिया है यार, दोस्त, मेमोरीज, क्या सब लोग बहुत अलग आए थे यहाँ पे और यहाँ से जा रहे हैं बहुत अलग तरीके से। आदि देख तेरे लिए नैना ढूंढी, कॉफी पी रही है। अरे नैना मेरी डार्लिंग, इतना क्यों सोच रही है? आजा इतना बुरा हूँ क्या? आजा, ऊपर ब्रिज पे बैठेंगे। देख, अगर तू मेरे को पसंद करेगी तो पलटेगी, रावी वो पलटेगी अगर मेरे को पसंद करती है तो। यार क्यों क्यों नहीं पलटेगी? यार वो नहीं पलटती है, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। तो यार वो उसको देख रही है भाई, वो उस इंसान को देख रही है। तो वो दोनों सेम सेम है ना? उसको अपना बनी मिल गया हुआ है रावी। तो वो दूर क्यों बैठा है? दूरियां तो पता नहीं, दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। नैना और बनी की बातें करते करते हम अपने कॉलेज के 2 साल याद करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद हमें इतनी भूख लगी कि हमने सोचा कि चलो अब नेस्कैफे होके आते हैं। हर कैंपस की कहानी कि मेस का खाना बहुत बेकार होता है। यू नो, हम सब इतने घर से दूर रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है यार आज मेस का खाना नहीं खाना, खाना अच्छा नहीं बना, कहाँ से खाएं? 100 रुपये तो हमारे अकाउंट में पड़े रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे क्या? नहीं पड़े होते। कोई नहीं यार, मैं दे दूंगा थोड़े से। तो इसका सॉल्यूशन है किटकैट नेस्कैफे हमारा। यहाँ पे आपको बर्गर, मैगी, सैंडविचेस बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगले दिन अगर आपका कभी पेपर होगा ना, 3 बजे रात को आओ, यहाँ पे पूरा भरा होएगा। अभी तो खाली है क्योंकि IIM में अभी लोग सोते हैं और रात को जागते हैं। So मेरा बेस्ट recommendation for anyone who comes here would be मैगी। I mean मैं पहाड़ों वाली मैगी तो हमेशा ही मिस करती हूँ, बट इनका फ्लेवर तो सही है, चल जाएगा। So this is our mess, our dining area. तुम्हारा यहाँ का बेस्ट मेमोरी क्या है? स्पेशल डिनर, स्पेशल डिनर, स्पेशल डिनर की भीड़। स्पेशल डिनर की भीड़, क्योंकि जब इतने सारे लोग होते हैं तो आप वहाँ देखते हैं, वहाँ पीछे तक लाइन लग जाती है। और उस दिन लिटरली बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जितना वैसे भी बनाते हैं। आई एम नॉट सेइंग मेस में खाना बेकार मिलता है, बट या स्पेशल डिनर के टाइम बहुत अच्छा खाना मिलता है। बट या दिस इज़ आवर मेस, जहाँ पे हम लोग रोज़ आते हैं, खाते हैं। और वैसे मोस्टली लोगों का यहाँ पे खाना मिस ही होता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट। एंड देयर इज अनदर स्टोरी ऊपर जहाँ पे फैकल्टी खाना खाते हैं। एंड कभी कभी हमें भी कभी कभी जब रश होता है, स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन के टाइम जब पता नहीं होता, ऊपर चले जाते थे लोग। तो ये हमारा फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे जब स्टार्टिंग में हम लोग आए थे कॉलेज, तो अपेरेंटली टैग रग्बी ओरिएंटेशन के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, दैट इज बिकॉज अभी रिसेंटली यहाँ पे होली खेली गई है। एक्चुअली कलर्स खत्म हो गए थे तो कीचड़ में होली खेली गई है। सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दिस अभी। और होली नहीं होती गाइस, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। यहाँ पे रैपसडी होता है, दैट इज द एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ पे गरबा नाइट होती है। और क्लब्स के जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे मार्क्स का इवेंट हो गया या फिर स्वाइस्कार का कोई इवेंट हो गया, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सो दिस यू कैन से दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑन द कैंपस। ये और एक एम्फी थिएटर। बट या यहाँ पे स्पोर्ट्स रहता है, यहाँ पे इवेंट्स रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, यहीं पे लगाते हैं। सबसे ज्यादा लाइवली तो ये शाम के टाइम पे शाम होता के है। टाइम होता है, आपको क्रिकेट एंथुसियास्ट हमेशा दिख जाएंगे, फिर फुटबॉल खेलते हैं। सो या दिस इज द मेन प्लेग्राउंड। और वहाँ पे आदित्य का रूम है, वो वहाँ से मेरा रूम है जहाँ पे वो तौलिया वालिया लटक रहा है। और अभी तो अपना रूम भी दिखा दे, देखा है यहाँ से? हाँ, वो है मेरा रूम, ये वाला। कपड़े लटक रहे हैं। कौन से वाले? वो जो बैनर के साइड में? हाँ हाँ हाँ। राइट में। ये ग्राउंड ज्यादातर यूज नहीं होता। दिस इज बेसिकली H3 एंड H4 के बीच में एक ग्राउंड है। H3 इज अपेरेंटली हॉस्टल 3 एंड H4 इज हॉस्टल 4। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली आई वाज अ पार्ट ऑफ रैप्सडी। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चलता है एंड यहाँ पे मैंने टग ऑफ वॉर खेला था, जिसमें मैं हार गई थी। कोई नहीं, हार जीत तो जिंदगी में चलती रहती है। हार ही हार मिल रही है ना, पर जल्दी कोई पति मिल जाएगा जो हार ही पहना देगा। वाओ। ओके गाइज, यहाँ पे अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले नेट्स लगे क्रिकेट के। तो बैंगलोर जाने से पहले हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी। और ये वाला जो लगा है खो खो का लगा हुआ है। तो यहाँ पे नए स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, इन सब का प्रैक्टिस होता है। मोस्टली अभी स्पोर्ट्स पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है। यहाँ पे ऐसे कोई इवेंट्स नहीं होते हैं। एंड इफ यू वांट टू हैव पीस इन योर हॉस्टल रूम्स, यू शुड चूज H3 बट नॉट डेफिनेटली H4 व्हेन यू कम टू IIM Nagpur. What happens inside every room in IIM stays in rooms? Actually, it is not वैसे. What happens in every room is known in every other room in IIM Nagpur. But yeah. True. Guys, हमारा निकलने का टाइम तो अब आ गया। अब आप कैंपस खुद ही आकर देख लीजिए।
So this was the I Am Nagpur official campus tour from me and Ravi. Thank you guys.